तो कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। अब आप क्लास 9 से 10th में आ गए हैं। तो आज का हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। इस आपके फिजिक्स का सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला चैप्टर है। तो अब से आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि इसके बाद आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, जो कि 10th वालों को लगता है बोर्ड काफ़ी सब कुछ बोर्ड ही है। तो चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक जो है आज का इलेक्ट्रिसिटी है। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, आप क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी से आपको शॉक शॉक लग रहा होगा, क्योंकि ऐसा तो कोई है नहीं जिसको इलेक्ट्रिसिटी आज तक शॉक ना दिया हो। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंस क्या है हमारे इलेक्ट्रिसिटी का, हमारे जो है पर डे की लाइफ में, वो दोस्तों उसका कितना इम्पोर्टेंस है। क्योंकि आप विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के हम अपना वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं। और आप जो है क्या नाम है, आपके घर में जितने भी एप्लियंस लगे हैं, जैसे वायर में जितना भी करंट जा रहा है, लाइट्स आपकी जल रही हैं, ये सब किसका पार्टिसिपेशन है? ये सब इलेक्ट्रिसिटी का है। तो इस मॉडर्न टाइम में जो है इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। देखिए दोस्तों, ये आपका चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें आप किसके बारे में बात करेंगे? इसमें आप बात करेंगे स्टडी ऑफ चार्ज। किसके बारे में दोस्तों? स्टडी ऑफ चार्ज के बारे में। किसके बारे में? स्टडी ऑफ चार्ज के बारे में। तो अभी हम इसके आगे बताएंगे चार्ज क्या होता है। इतना जानिएगा, इस इलेक्ट्रिसिटी में आप चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, चार्जेस। तो दोस्तों, ये इलेक्ट्रिसिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट ये है दोस्तों, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा क्या होता है दोस्तों? करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम डायनेमिक भी बोल सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी क्या है। स्टैटिक्स, इसकी टर्मोलॉजी से समझिए आप कि स्टैटिक्स होता क्या है। स्टैटिक्स माने रुका हुआ। स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ। अगर हम इसका एग्जांपल आपको बताएं स्टैटिक्स, तो आप दोस्तों एक गेम आपको अभी अभी तो आप पढ़े नहीं थे, अगर अभी आप पढ़ लिए हैं तो अब आप जान जाएंगे कि उसके पीछे क्या रीजन था। वो गेम ये था दोस्तों, आप कभी जो है आपके घर में कॉम्ब होता होगा, कंघी। आप दोस्तों उसको अपने बाल में रब करते होंगे। रब करके जो क्या नाम है, पेपर के पीस हैं, आप उसको एक पेपर लेते हैं, उसको फाड़ देते हैं। वो पीस, ये क्या है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये क्या है? पेपर पीस। ये क्या है? पेपर का पीस है। और ये क्या है? कॉम्ब है, जो आपका कंघी है ये है। तो ये दोस्तों अपने बार में रफ करके आप जब इसके पास, इसके कांटेक्ट में ले जाते हैं, तो ये जो पेज है वो कॉम्ब में क्या हो जाता है? अट्रैक्ट हो जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। अरे सॉरी, ये क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि इसमें जो चार्जेस क्या है, वो रुके हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये चार्जेस मूव करके वहां पर चले गए, समझ रहे हैं? चार्जेस आपके यहाँ जनरेट हुए, इस कॉम्ब में जनरेट हुए, जो इसके क्या नाम है, इस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया इस कॉम्ब पे। अभी ये आपके बुक में, कई बुक में दिया रहता है, इस कॉम्ब पे नेगेटिव चार्ज जो है अट्रैक्ट, जो क्या नाम है, नेगेटिव चार्ज क्या नाम है, प्रोड्यूस हो गया। और इसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों क्या है, क्या नाम है, डिफरेंट चार्ज है। तो क्या नाम है कि जब वो डिफरेंट चार्ज होते हैं तो क्या अट्रैक्ट करते हैं। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। जब क्या नाम है माइनस और प्लस मिलते हैं तो क्या उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। ये चार्जेस की प्रॉपर्टी है। अभी हम चार्ज के बारे में आएंगे, पहले हम आपको स्टैटिक्स बता रहे हैं। स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें जो आप कॉम्ब है, ये क्या है? एक प्रकार का इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर है। तो आप जान लीजिए, स्टैटिक्स, अगर चार्ज को आपको रेस्ट में रखना है, आप इंसुलेटर का प्रयोग करेंगे। क्योंकि जिसमें क्या नाम हो कि चार्ज फ्लो ना करे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करे, वो क्या है? इंसुलेटर है। तो आप जो है अगर स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, वहाँ पे आपको क्या लेना है? इंसुलेटर लेना है। क्योंकि इंसुलेटर में जो है चार्जेस फ्लो नहीं करते हैं, उसमें चार्जेस स्टेबल होते हैं। बट उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है चार्जेस की कि दूसरे क्या नाम है डिफरेंट चार्ज को अट्रैक्ट करें। जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए वो था, क्या नाम है, प्रोड्यूस हो गया, तो ये पेज के जो पीस है उसमें क्या है? नेगेटिव चार्ज। या कॉम पे नेगेटिव चार्ज, तो उसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है? ये उसको अट्रैक्ट करेगा। आई होप आपको समझ में आएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। इसी के बारे में आपको अपने पूरे चैप्टर में पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो
तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इससे आप क्या समझ सकते हैं? इससे आप ये समझ सकते हैं जैसे आपकी जो है घर में जितनी भी अप्लायंस लगी हुई है वो किसके थ्रू चले, चार्जेस थ्रू चले। उसमें उसमें क्या है, उसमें चार्ज आपका स्टेबल नहीं है। इसमें क्या है, जो चार्जेस है वो स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है। उसमें क्या, चार्जेस स्टेबल नहीं है। चार्ज क्या कर रहा है, वायर के थ्रू मूव करता रह रहा है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखिए इसमें क्या नाम है कि स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, इसको आप बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ चार्जेस इन रेस्ट। स्टैटिक्स को आप लिख सकते हैं क्या, स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट। और इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या लिख सकते हैं आप दोस्तों, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, जब वो चार्ज क्या हो, मोशन कर रहा हो। तो आई होप आपको समझ में आएगा स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी क्या है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इसके बाद आइए हम अब चलते हैं चार्जेस के ऊपर, क्योंकि अब चार्ज 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 आपको मैं इतना बोला, तो आई होप आपको ये क्या नाम है समझ में थोड़ा नहीं आया होगा, क्योंकि अभी अभी आप क्लास 10th में आए ही हैं। तो जो पढ़े हैं वो तो उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े हैं वो अभी देखें उसको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, चार्ज क्या होता है, चार्ज की एक खुद की प्रॉपर्टी होती है। चार्ज क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है दैट, जो क्या कर, दैट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, एक प्रकार, ये क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। क्या, ये चार्ज जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें जिसमें हम क्या एक पुट कर सकते हैं, अगर हम अनदर चार्ज पुट करें, क्या, अनदर चार्ज देन इट एक्सपीरियंस, तो वो क्या अनुभव करेगा, देन इट्स एक्सपीरियंस रिपल्शन, क्या, रिपल्शन और अट्रैक्शन। तो वो क्या एक्सपीरियंस कर सकता है, और रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा और अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा। इसका आप समझ गए, चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है। पहले आप ये समझिए, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी विच क्रिएट अ इलेक्ट्रिक फील्ड, और व्हेन वी पुट द अनदर चार्ज इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट्स एक्सपीरियंस रिपल्सन एंड अट्रैक्शन। तो आई होप आप चार्ज आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चार्ज, इसकी जो सिंबल है दोस्तों, इसका जो सिंबल है, हम बात कर लेते हैं इसकी, किसके सिंबल के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सिंबल क्या होता है इसका, क्यू, कैपिटल क्यू से इसको दिखाया जाता है चार्जेस को। सिंबल इसका क्या है, सिंबल, जिसे आप क्या नाम है, डिनोट करते हैं। और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटीज। ये क्या है स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटीज है। तो आई होप स्केलर क्वांटिटीज आपके माइंड में अब आ रहा होगा, क्योंकि हमने 10th में अपना जो लेक्चर लिया है आप उसको देखे होंगे तो अच्छी बात है। अगर नहीं देखे होंगे तो आप जाइए उसको और देखिए, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी हमने उसमें एक अलग लेक्चर लेके हमने स्केलर वेक्टर दोनों को बताया। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड इसमें कंसिडर होता है। क्या, ओनली मैग्नीट्यूड इसमें कंसिडर होता है। इसमें नो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन जो है दोस्तों प्रेजेंट नहीं होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ चार्जेस। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्या, टाइप्स ऑफ चार्जेस। ये हमारा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस कितने प्रकार की होती है, अभी हमने आपको बताया था कि प्लस प्लस माइनस माइनस है। तो आप इसी से थोड़ा सा हिंट ले सकते थे कि चार्जेस दोस्तों कितने प्रकार के, 2 प्रकार के चार्जेस, 2 प्रकार के होते हैं। वो क्या होते हैं, एक होता है अपोजिट चार्जेस, क्या होता है, अपोजिट चार्जेस, सॉरी ये अपोजिट चार्जेस, तो ये इसका एक प्रॉपर्टी, इसको भी ना जानिए। चार्जेस जो है 2 प्रकार के, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। और दोस्तों जो पॉजिटिव चार्ज है, उसके उस चार्ज क्या होगा, उस पर पॉजिटिव साइन लगा है।
जैसे यहाँ पे देखिए पॉजिटिव लगा है, इसका मतलब क्या समझते हैं, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव लगा है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो आज कितना आपको समझ आएगा कि टाइप ऑफ चार्जेस जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरे क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज। अब आप दोस्तों समझ रहे होंगे कि ये अट्रैक्शन कैसे हो रहा है, रिपल्सन कैसे हो रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म है, इसको आप समझिए कि जब अपोजिट चार्जेस होते हैं, ये प्रॉपर्टी है चार्जेस की, जब अपोजिट चार्जेस होते हैं, क्या अपोजिट चार्ज होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक माने सेम चार्ज होती हैं, सेम चार्जेस होते हैं, सेम लाइक, लाइक को मैं डब्बे में कर दे रहा हूँ, और चार्जेस तो ये क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं, मतलब इनको अगर पास पास लाया जाए तो ये क्या दूर दूर भागेंगे। दोस्तों इसको समझ लीजिए, इसका जैसे एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, इसका एग्जाम्पल एकदम बेसिक बेसिक आप बता रहा हूँ। अपोजिट चार्जेस है, इसका मतलब क्या, ले लीजिए प्लस और माइनस, ये दोनों क्या करेंगे, इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में ये दोनों क्या नाम है, डिफरेंट चार्ज है, इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन। अब मान लीजिए इसमें आप प्लस प्लस ले लिए हैं या निगेटिव निगेटिव ले लिए हैं, ये क्या होगा, ये दोनों क्या करेंगे, रिपल्श, क्या करेंगे, रिपल्शन। आई होप आपको ये चार्जेस का कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। इसी इसी बात पे दोस्तों हम क्या नाम है, आपको अब इसके बाद बताते हैं कि जो है अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जब हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो अभी हमने आपको चार्जेस के बारे में बताया, तो आई होप आपको चार्जेस काफ़ी अच्छे लगे होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो हम इजीली समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट दोस्तों क्या होता है, जैसे फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे आप पढ़े थे एक्सीलरेशन में, क्या पढ़े थे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पढ़े थे। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चार्ज, क्या स्टार्ट करते हैं, अरे सॉरी, हाँ चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज को यहाँ पर आपको कैपिटल क्यू से दिखाया जाएगा, कहीं कहीं इसको स्मॉल से भी ऐसे दिखाया जाता है। तो चलिए अभी अभी आप जान लीजिए कैपिटल क्यू से इसको डिनोट किया जाता है। तो इसके बाद जो है आप इसके दोस्तों हम बताए थे आपको कि अगर जैसे ऐसे लिखा हो कहीं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो रेट माने क्या है, कितना वो टाइम लग रहा है, इसको कितना टाइम जो है पर सेकेंड लग रहा है, तो वही क्या है, रेट है। किस पे लग रहा है, चार्ज पे लग रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन टाइम। तो आप क्या लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन टाइम। यही क्या है आपका, यही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि चार्ज अपॉन टाइम जो है वो क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट है। तो आप इसको आसानी से जो है समझिए। अब इसको चलिए हम इसके सिंबल की बात कर ले रहे हैं, क्या, इसके सिंबल के बारे में। तो आप जो है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट किससे, कैपिटल आई से दिखा सकते हैं। तो आई इक्वल टू, अभी हमने चार्ज को बताया आपको क्या नाम है, क्यू से दिखा सकते हैं। और टाइम को दोस्तों आप दिखाते हैं क्लास 9 से ही, टी से इसको आप क्या नाम है, सिम्बलाइज करते हैं। तो क्या है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको दोस्तों आप इसके ये क्या नाम है, फार्मूले से आप इसका एक डिफिनेशन लिख सकते हैं, क्या, जैसे 1 एम्पियर, देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, वन वन ये वन का नाम है, अभी हम बताएंगे चार्जेस को किससे दिखाते हैं, एम्पियर से किससे दिखाते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, 1 एम्पियर करंट को जो है एम्पियर से, 1 एम्पियर करंट, चार्जेस को दोस्तों कूलम्ब से दिखाया जाता है। तो 1 एम्पियर करंट डिफाइन defined as the flow of 1 कूलम्ब चार्ज, 1, दोस्तों ये जो 1 कूलम्ब, इसका आप स्पेलिंग पे काफ़ी ध्यान दीजिए, क्योंकि इसकी जो स्पेलिंग है वो कई लोग गलत लिखते हैं। कूलम्ब चार्ज पर सेकेंड, देखिए क्या है,
एम्पियर, 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज, अगर 1 एम्पियर करंट, जैसे अभी मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया था, ये है करंट, करंट को आप किससे दिखाते हैं, एम्पियर से दिखाते हैं। तो यहाँ चलिए हम एक बार लिख लेते हैं इसको, इसकी जो एसआई यूनिट है, किसका एसआई यूनिट ऑफ करंट, करंट जिसको हम कैपिटल आई से जो है इसका सिंबल है, इसका एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर है। यहाँ पे लीजिए आप क्या, एम्पियर, AMPERE, इसको आप कैपिटल ए से जिसको क्या नाम है डिनोट करते हैं इसका। अब इसके बाद जो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज है, क्या दोस्तों, चार्ज है, इसको आप क्यू से सिंबलाइज करते हैं, और इसका जो है एसआई यूनिट है वो क्या है, कूलम्ब है। हम क्या लिखते हैं, COULOMB, कूलम्ब को आप कैपिटल C से दिखाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम क्या लें, एसआई यूनिट ऑफ टाइम, टाइम किससे दिखाते हैं, T से दिखाते हैं। इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, क्या सेकेंड, तो आप यूज करते हुए आ रहे हैं। तो इसके बाद देखिए हम इस पे अभी आपको ये नहीं समझाया था, देखिए 1 एम्पियर ये क्या है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे 1 एम्पियर, ये एम्पियर को करंट से दिखाते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, 1 एम्पियर ये करंट है, आप इसको आई ना लिखिए, यहाँ पर ऐसे लिखिए 1 एम्पियर करंट इज डिफाइन, डिफाइन या इक्वल, इसे डिफाइन एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब। आप यहाँ पे लिखते हैं क्या, 1 कूलम्ब, चार्जेस किससे दिखाते हैं, ये चार्जेस जो है यहाँ कूलम्ब से दिखाते हैं, 1 कूलम्ब पर सेकेंड बोल रहे हैं, पर सेकेंड, पर सेकेंड माने टाइम। तो अब इसको ऐसे देखिए, आपको डिफिनेशन रखने की कोई जरूरत नहीं। 1 एम्पियर करंट इज डिफाइन एज 1 कूलम्ब चार्ज पर रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, या 1 कूलम्ब चार्ज पर सेकेंड। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन जो है या कितने चार्ज होते हैं, तो आप बात कर लेते हैं हम इसको। देखिए 1 कूलम्ब में जो होते हैं 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या चार्ज, इलेक्ट्रॉन या चार्ज होते हैं 1 कूलम्ब में, 6 × 10⁻80 इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हैं। तो दोस्तों आप सुनिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये आप जो है केमिस्ट्री में पढ़े होंगे क्लास 9th में। तो दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं, अब हम आ जाते हैं अपने बेसिक पे। इतना क्या था, इतना आपका चार्ज और करंट का क्या था, एक प्रकार का आपका डिफिनेशन था। तो इसके बाद हम आपको जो है डेली लाइफ के एग्जाम्पल में आते हैं। जैसे दोस्तों आपके घर में वायर लगा होगा, वायर में क्या है, उसमें क्या फ्लो कर रहे हैं, उसमें चार्ज जो है फ्लो कर रहा है, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, करंट बोलते हैं। तो वो करंट जो दोस्तों आपको किस चीज़ की वजह से वो चार्ज जो है किस क्वांटिटी में है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के नाम से जो है वो फ्लो कर रहा है। तो जो है आप जानिए कि किसी भी वायर में अगर कोई करंट फ्लो कर रही है तो उसमें जो प्रोटॉन होता है वो फ्लो नहीं करता, वो क्या, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है दोस्तों हम देख लेते हैं, ये प्रोटॉन की वैल्यू, प्रोटॉन की वैल्यू क्या, अगर P+ आप लिखते हैं तो जब प्रोटॉन की बात होती है तो यहाँ पे प्लस लगाया जाता है, यहाँ पे प्लस, तो क्या लिखते हैं 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब को C से दिखाते हैं, कैपिटल C। उसके बाद में अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर माइनस लगा, क्या 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब। तो आई होप ये आपको चार्जेस समझ में आएंगे, उसमें क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। अब हम आपको बता देना चाहते हैं जो इलेक्ट्रॉन, जैसे ये वायर है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो जो है आपका करंट, करंट किस डायरेक्शन फ्लो, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है आपका करंट फ्लो करेगा, करंट, करंट क्या फ्लो करेगा दोस्तों, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है करंट फ्लो करेगा। तो आई होप ये आपको काफ़ी, आप ध्यान से इसको समझिए, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो करंट क्या होगा आपके इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन। ये काफ़ी बार कई एग्जाम में आ जाता है, तो ये आप जो है इस बात को जो है आप आसानी से याद रखिए और इसको माइंड में क्लिक करिए। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसका जो करंट, जो चार्ज है, जो करंट है उसको किससे किससे मापा जाता है, अमीटर से। करंट को जो मापने की इंस्ट्रूमेंट है जिससे मेजर होता है, करंट इज मेजर बाय द अमीटर। अमीटर से दोस्तों जो है अमीटर को ये क्या, इससे जो है करंट को मेजर किया जाता है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि करंट भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। करंट भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि चार्ज भी स्केलर था तो करंट भी स्केलर होगा।
आपको लग रहा होगा करंट, तो ये क्या, आपने तो अभी सर डायरेक्शन के बारे में बात की है, यहाँ पे आपके माइंड में ये जाना चाहिए कि आपने अभी ये डायरेक्शन डायरेक्शन बोला, तो अब इसका मतलब इसके पास डायरेक्शन भी है। तो दोस्तों आपको अभी ये नहीं पता है, क्योंकि ये जो क्या नाम है करंट है वो टेंसर क्वांटिटी है। क्या है? टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी आपको अभी भी नहीं पढ़ा गया है। इसके बाद आप जो है इसको स्केलर क्वांटिटी ही लेके चलिए। आपके एग्जाम में अगर कभी आ रहा है तो करंट किस क्वांटिटी है, तो आप स्केलर क्वांटिटी उसमें नोट करें। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जो करंट की जो क्वांटिटी है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा कि मैग्नीट्यूड जो है हम किस लिए बात करें। देखिए करंट को गैल्वेनोमीटर से भी दिखाया जाता है, जिसको जो है गैल्वेनोमीटर जो कैपिटल जी से दिखाया जाता है, मगर उसमें क्या, उसमें यूनिट यूनिट करंट होता है, मतलब बहुत छोटी करंट है। जो इसका एक्चुअल जो मेजर करता है वो क्या है, अमीटर है। अमीटर के द्वारा इसको जो है मेजर किया जाता है। और दोस्तों अमीटर को जो है अगर कनेक्शन में लाना है तो क्या, सीरीज कनेक्शन इसको किया जाता है। आप अभी आगे पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या होते हैं। जैसे इसको अगर आपको करना है तो ये किस किस कनेक्शन होगा, सीरीज के कनेक्शन होगा। तो आई होप ये आपको समझ आएगा। जैसे ये मान लीजिए आप ये बल्ब लगा दिए हैं, क्या है, आपका बल्ब है, और इधर से आपको अमीटर लगाना है, तो अमीटर आप ये क्या है, ये सीरीज में आप ऐसे लाइए, और ऐसे ये जो बड़ा वाला साइन ये क्या है, पॉजिटिव का है, ये छोटा वाला है निगेटिव का है। यहाँ मान लीजिए आप बैटरी लगा दिए हैं कुछ, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, अमीटर की यहाँ लगा है, सीरीज में लगा है। तो अब आपको सीरीज का कुछ आइडिया होगा। अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे करके यहाँ पे अमीटर, यहाँ अमीटर तो सीरीज में लगता है, यहाँ वोल्ट मीटर जो है पैरेलल में। अभी वोल्ट मीटर के बारे में हम उसका बात नहीं करना चाह रहे थे। तो अभी देखिए सीरीज आप समझिए, सीरीज को हम इसी के लाइन में जो है लगा सकते हैं। ये क्या है, अगर ऐसे कोई चीज़ लगा हुआ है तो क्या है, सीरीज में है। क्या है, सीरीज में। तो आई होप ये आपको चार्ज और करंट के जो है डिफिनेशन, इसकी यूनिट है, तो कोई पार्ट छूट तो नहीं रहा है, काफी हमने सब कवर कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हम इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्या, पोटेंशियल। पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम इसको दूसरे पेज में बात करते हैं। क्या, पोटेंशियल। क्या, पोटेंशियल। यहाँ पे लिख लेते हैं हम क्या, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है, एक दो टंकी है जो पास पास में लगाई गई है। ये मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों इसका जो वाटर का फिल है, यहाँ पे इसका भी वाटर का सेम लेवल पे ये दोनों फिल किए गए हैं। आप ये बताइए क्या इनके बीच में कोई किसी भी प्रकार का डिफरेंस रहेगा, ना ये पानी इधर जाएगा ना ये पानी इधर जाएगा। मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो क्या है, इसके बीच में कोई डिफरेंस हो रहा है, कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। तो इसको अगर हम इसी एग्जांपल को अगर एक प्रकार से और समझें, जैसे अगर ये मान लीजिए ये दूसरा क्या नाम है टंकी है, तो इसको अगर हम ऐसे करके और ऐसे यहाँ पानी का लेवल बढ़ा दें, यहाँ जो है लेवल घटा दें, ये ए वाला पॉइंट है और ये बी वाला पॉइंट है, तो ये आपको देख के लग रहा होगा कि पानी यहाँ से जो है अब ऊपर जाएगा, इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ जो इसका डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, लेवल का डिफरेंस है। ये क्या है, लेवल का डिफरेंस है, डिफरेंस, लेवल का डिफरेंस है। अब यही इलेक्ट्रिसिटी में यही इसी लेवल का डिफरेंस को आप जो है क्या नाम है, पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से अब जानेंगे। तो अब हम आप आइए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अब होता क्या है। इसी एग्जांपल को हम समझाना चाहते थे कि एक प्रकार का जो ये क्या है, डिफरेंस है किसी भी क्या नाम है कि चार्जेस के, जो भी हम बता रहे हैं क्या नाम है पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पहले पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वो एग्जांपल हम ये लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए ये क्या है, एक चार्ज है, हमने आपको बोला था चार्ज है, क्या है ना, यहाँ पे लिखिए चार्ज है। मान लीजिए ये चार्ज है, क्या है, चार्ज। अभी हमने बोला चार्ज की क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कि वो जो उसके पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, और वो क्या क्रिएट कर सकता है, वो क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए चार्ज ये इसके बाहर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया हुआ है, इसको डॉट डॉट से दिखा रहा हूँ। मान लीजिए ये गोला बना देता हूँ, ये क्या है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, ये कोई चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। तो ये कोई बाहरी बाहरी वाला चार्ज है, बाहरी कोई चार्ज है। तो दोस्तों इस चार्ज को इन्फिनिटी पे मान लीजिए, क्या है, इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है। अगर मान लीजिए इस चार्ज को इन्फिनिटी से ले करके इस फील्ड के पॉइंट के अंदर लाया जाए, इस इन्फिनिटी से उठा करके यहाँ पे लाया जाए, इसको लाने में जो वर्क हुआ है, क्या हुआ है, जो वर्क हुआ है वही आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। वही आपका क्या है दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस इज दैट व्हेन वी
व्हेन वी टेक द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट, जो कि इस चार्ज के द्वारा यहाँ पे लगाया जा रहा है, उसको लाने में जो वर्क हम कर रहे हैं वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब आप जो है पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए होंगे। तो अब हम चलिए अब इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, क्या पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसको लिखते हैं। ये क्या लिख सकते हैं हम, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जो चार्ज के द्वारा कितना पर यूनिट टाइम जो वर्क डन हो रहा है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। और इसकी जो एसआई यूनिट है क्या है, इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वोल्ट। क्या है, वोल्ट है, जिसको आप वी से दिखा सकते हैं, क्या है, वोल्ट है। इसको मेजर किससे किया जाता है, ये भी हम इसी बात कर लेते हैं। इसको मेजर किससे किया जाता है, किससे मेजर, इसको मेजर किया जा सकता है किसकी, वोल्ट मीटर के द्वारा। वोल्ट मीटर के द्वारा, जिसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये वी ऐसे करके प्लस या माइनस जो है, ये वोल्ट मीटर, ये दूसरा, एक पहला टर्म दूसरा टर्म है। इसके बाद दोस्तों इसके फार्मूले से ये जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज लिखे हैं, आप इसको ऐसे देखिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ध्यान सुनिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको क्या बोलेंगे आप, वोल्ट बोल रहे हैं, तो जिसको वी से दिखाते हैं। तो आई होप इसको आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है। अब दोस्तों देखिए, ये वर्क को आप किससे दिखा सकते हैं, जूल से। हमने आपको बताया इसका एसआई यूनिट जो है जूल होता है वर्क का। और ये जो क्या नाम है, ये क्यू है, ये क्या है, चार्ज है, इसका क्या होता है, कूलॉम, जिसको आप सी से दिखाते हैं। ये क्या है, वोल्ट मीटर है। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको आप जो है वोल्ट से दिखा, यहाँ पे दिखाया गया है वोल्ट। तो आप इसको समझ सकते थे कि ये कैसे आया है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ये क्या नाम है, पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ये आपको समझ में आएगा कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो इसके आगे का जो लेक्चर है दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। चलिए थैंक यू, आप बढ़िया से पढ़ाई करिए, ठीक है, क्योंकि आप दोस्तों क्या है, आपके अंदर जो यूनिक कैरेक्टर है उसको आप बाहर निकालिए, क्योंकि अगर आप बाहर निकालेंगे तभी हमारे देश की जो है वृद्धि हो पाएगी। तो आप जो है बढ़िया से पढ़ाई करिए और हर चीज़ को सीरियस लीजिए। तो चलिए थैंक यू।